चलिए, गुरुवार की सुबह और इस मंथ का आखिरी गुरुवार, तो आज है भाई साहब एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सेशन। बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। और इससे पहले भाई साहब, क्या सैंडविच सेशन था कल का, एकदम टेस्टी। 1.25% का उछाल। अभी आता हूं उसकी डिटेलिंग में, लेकिन ये तीसरा बैक टू बैक सैंडविच सेशन हो गया है जब भारतीय बाजारों ने गजब का प्रदर्शन करा है। इनफैक्ट अपने अपने रिस्पेक्टिव वीक्स का सबसे अच्छा सेशन। लास्ट 3 वेडनेसडेज के सेशन आपकी स्क्रीन पर रख दी, ये देखिए। इससे ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि इससे पहले था 5 नवंबर को मार्केट हॉलिडे थी और उससे पहले फिर दीपावली का समय था। तो सैंडविच सेशंस के जलवे देखिए आपकी स्क्रीन पे। और क्या शुरुआत करी है कल हमने दिसंबर सीरीज की। वो कह लीजिए सैंटा की स्ले में बैठकर बुल्स निकल पड़े। दिसंबर का आगाज ऐसा हुआ है। कल का इंट्राडे सेशन एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूं। जहां खुले वहीं सेशन के लोस थे। जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा, तेजी तूल पकड़ती चली गई। इवेंचुअली 26,200 के ऊपर सेशन के हाईज पे जाके समाप्ति करी। एक एक्सट्रीम पर खुले, दूसरे एक्सट्रीम पे जाके सेशन क्लोज किया। एकदम स्टाइल में 26,200 हमने कल रिक्लेम करा और पिछले 3 सेशंस की गिरावट को एक बार में रिवर्स कर डाला। वो थर्सडे की क्लोज के ऊपर आके अब हम लोग कामकाज कर रहे हैं। वो एक बार डेली कैंडल स्टिक दिखाइएगा। पिछली तीनों वीक कैंडल्स को एक बार में कल के सेशन ने इनगल्फ कर डाला। कल इस साल क्या, 1 साल की कह लीजिए हाईएस्ट क्लोज और बिल्कुल वापस स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे आके खड़े हो गए ऑल टाइम हाईस की ट्रेजेक्टरी के। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज 1/4% उछाल के साथ शुरुआत करेंगे। कल की क्लोज पे हम 72 अंक दूर थे। 50-60 अंक की मजबूती के साथ बिल्कुल इसी पॉकेट को वापस हिट करने की कोशिश कर रहे होंगे जो पिछले थर्सडे हमने अटेम्प्ट किया था। इस तरह से एक सेशन में समीकरण बदलते हुए, खैर मूड कैसा है, गिफ्ट निफ्टी जो तेजी दिखा रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है, ग्लोब की संकेत दिखाता हूं आपको। लाइए जरा स्ट्रिंग प्ले आउट करिएगा ग्लोब पर नजर की। दिखाइए एशियन पियर्स जो इस समय ठीक है। जापान के मार्केट्स तो 1.25% का जंप दिखा रहे हैं। अरे एशिया दिखाइए यार, और बाकी मार्केट्स भी मजबूती के साथ इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। और वजह है यूएस का बढ़िया हैंडओवर। पिछले फ्राइडे से हर दिन यूएस के मार्केट्स में मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। कल चौथा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया। हम लोग जब क्लोज कर रहे थे तब यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से 1/3% ऊपर। एक्चुअल सेशन में 2/3 से 3/4% का जंप था। और आज सुबह की फ्यूचर्स भी फ्लैट है, इन ग्रीन शेड के साथ फ्लैट है। तो हैंडओवर काफी बढ़िया है। जहां छोड़ा था उससे वापस यूएस के फ्यूचर्स कहीं ऊपर आज सुबह हमें हैंडओवर के तौर पे मिल रहे हैं। शायद कसर पूरी कर रहे हैं क्योंकि आज यूएस मार्केट में अब हॉलिडे, कल हाफ डे, वीकेंड सामने खड़ा है। तो कसर उन्होंने 4 दिन में पूरी कर ली छुट्टी में जाने से पहले। पर हुआ क्या कल के सेशन में, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स कहते हैं। हॉर्माज से समझ लेते हैं। हॉर्माज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। आशीष, पहले तो एक दुखद खबर बता दूं बाजार पे आने से पहले कि वाशिंगटन डीसी में कल एक शूट आउट हुआ। व्हाइट हाउस के बिल्कुल करीब, कुछ 2 बिल्डिंग्स छोड़कर व्हाइट हाउस के नज़दीक एक शूट आउट हुआ जहाँ पर एक अपराधी ने नेशनल गार्ड के 2 अफसरों पर गोलियां चलाई, जो कि अब गंभीर हालत में है, अस्पताल में भर्ती है। और उसके बाद फिर उस सस्पेक्ट को भी हिरासत में लिया गया, उस पर भी गोली चलाई गई और उसे हिरासत में लिया गया है। अब तक ना तो उन दोनों पुलिस अफसरों की और जो जिसने गोली चलाई उस पर उसकी भी आइडेंटिटी अब तक पुलिस वालों ने डिस्क्लोज नहीं की है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप ना व्हाइट हाउस का कोई बड़ा अफसर उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद था जब ये शूट आउट हुआ। लगभग 2:15 बजे उनके समय अनुसार ये घटना हुई। और डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त फ्लोरिडा में है, उन्होंने कहा है कि भाई जो अपराधी है उसे एक बहुत गंभीर कीमत चुकानी होगी। और ये इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि नेशनल गार्ड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त के महीने में जो है डिप्लॉय की थी वॉशिंगटन में, वहाँ पे अपराध को रोकने के लिए, जिसे आगे चलकर अदालत ने गैर कानूनी ठहराया था। लेकिन नेशनल गार्ड अभी भी वॉशिंगटन में स्टेशन्ड था कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप तुरंत शहर छोड़कर चले जाइए, वो अभी भी वही थे।
और अब इस घटना के बाद और 500 अधिक सैनिकों की तैनाती वहां पर की गई है वॉशिंगटन में। ये मतलब व्हाइट हाउस से 2 बिल्डिंग पास। हाँ, और ये ट्रम्प साहब की सिक्योरिटी वाला मामला टाइप हो गया। वो वॉशिंगटन में जो अपन व्हाइट हाउस देखते हैं उसमें तो ऐसे खाली खाली दिखता है, लोग बाहर झांकने के लिए आते हैं। पर उसके बिल्कुल आसपास बिल्डिंग आगे की सड़क पर ओके। 2 गलियां छोड़कर, जैसे आप कहते हैं, एक मेट्रो स्टेशन था, उस मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल अभी कोई डॉट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक फौरी नहीं, इंसिडेंट हाँ, एक इंसिडेंट हुआ है, ये कहने की बात है। अब बाजार पर आते हैं तो चौथे दिन लगातार तेजी जारी थी। 300 अंक चढ़ा है डाउ, और S&P 500 अपने 50 DMA के ऊपर बंद हुआ, लेकिन वॉल्यूम्स कल के सेशन में कम थे, जो कि स्वाभाविक भी है। हम ये बात भी कर रहे थे कि वॉल्यूम्स कम होंगे क्योंकि छुट्टी आने वाली है, आज के दिन बाजार बंद होंगे, कल हाफ डे है। तो इसके बाद अब 2026 के लिए S&P 500 के टारगेट्स आने शुरू हो गए हैं। डॉइश बैंक ने 8000 का लक्ष्य दिया है 2026 के अंत में। JP मॉर्गन ने भी 7500 से 8000 के लक्ष्य दिए हैं, और सोसाइटी जनरल ने 7300 के जो है लक्ष्य दिए हैं। लेकिन 6800 पर तो S&P 500 अभी कल ही बंद हुआ है। तो ये टारगेट्स 2026 के लिए आते हुए अभी भी 83% प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, ब्याज दरें कटेंगी। बोफा ने कल अपनी एक नोट में ये लिखा कि अगर केविन हैसेट जो है फेड के अध्यक्ष बनते हैं तो वो ब्याज दरों को 3% से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 3.25 से 4% के बीच में फेड फंड्स रेट है, उसे 3% के नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने एक वार्निंग दी है कि अगर अर्थव्यवस्था अच्छी चलती रही, डेटा अच्छा आता रहा, तो काफ़ी सारे फेड अफसर जो है इस बात को ना माने तो उन्हें अपना एजेंडा पुश करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। कल एक और बजट की घोषणा हुई यूके में, जहां पर लोगों पर जो है टैक्स की सीमा को बढ़ाया गया और लोगों को टैक्स के ब्रैकेट में जो है डाला गया। मेंशन टैक्स की घोषणा की गई, जुआ वगैरह वगैरह खेलने पर भी जो है ज़्यादा टैक्स लगाया गया। कनाडा ने ये ऐलान किया है कि वो स्टील प्रोडक्ट्स पर और 25% का टैरिफ लगाएंगे, लगभग $7 बिलियन के स्टील डेरिवेटिव्स पर, और ये जो है 26 दिसंबर से लागू होगा। और जो प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं, विंड टावर्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, फास्टनर्स, वायर्स, उसमें से 40% सामान जो है यूएस से आता है। लेकिन मार्क कार्नी जो कि प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये साफ किया है कि ये कोई यूएस पर हमला नहीं है, ये सिर्फ अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, जो कि टैरिफ की वजह से थोड़ी सी मुश्किल में है। तो हैंडओवर तो अच्छा है। अब अगले 2 दिन तो क्यूज़ का अभाव रहेगा क्योंकि आज छुट्टी है, कल हाफ डे है, तो ज़्यादा एक्शन वहाँ नहीं होगा। लेकिन अब दिसंबर के महीने में जो है असली एक्शन शुरू होगा, जब फेड की बैठक होगी और बाकी सारा डेटा आना शुरू होगा। हैंडओवर तो बढ़िया आ रहा है। कल सुबह हॉर्मास क्या क्या बताएंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि यूएस में कल आज रात पे कामकाज नहीं हो रहा होगा। लेकिन हाँ, 4 दिन से बढ़िया तेजी तूल पकड़ रही है। बड़ा ऑप्टिमिज्म का फिर से ओवरडोज हो गया है दिसंबर बैठक को लेकर, और बाकी सब पेरिफेरल डेवलपमेंट्स हॉर्मास ने बता दिए। अच्छा, कल के सेशन की अपफ्रंट तारीफ तो बहुत कर दी मैंने, लेकिन एक्चुअली बढ़िया था। ये तो निफ्टी स्क्रीन्स पर है। कल सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन कामकाज कर रही थी, और पिछले कई मॉर्निंग्स में मैं टोकता रहता था ब्रेथ को लेकर। कल सारा मूड माहौल बदल दिया। कल गजब एडवांसेस के फेवर में 3 for 1 का रेशो कह लीजिए एडवांसेस, इसलिए मैं कह रहा हूं स्क्रीन कल अच्छी दिख रही थी, और तेजी का लुत्फ इस बार हम सब ने लिया, हम सब रिटेल ने लिया। इस तरह का कल का मूड था। अदरवाइज हम तो तेजी सिर्फ देख रहे थे, फील तो कर ही नहीं रहे थे। खैर, ऐसे में अब सीरीज का डे 2 कह लीजिए, या फिर एक एक्सपायरी सामने खड़ी है वो कह लीजिए, तैयारी क्या करनी है, कैसे अप्रोच करना है, समझ लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। अच्छा कहा आपने, सही बात कही कि कल ब्रेथ अच्छी थी और कॉन्फिडेंस रीगेन किया, और जो चीज़ स्ट्रांग थी बैंक निफ्टी ने उसने लीडरशिप ली। और एक और बात, शुरुआती आधे घंटे में ही जिस प्रकार से आपने क्रॉस किया RS1 को, RS1 क्या था आशीष? दैट वाज कोई एवरेज था नहीं हमारे ऊपर, वो सिंपली जो नई सीरीज कमेंस हुई थी उसके बड़े कॉल आइटम्स 26,023, 25,958। शुरुआती 20 मिनट में ही मैसेज आ गया था कि जनाब कॉल आइटम्स ट्रैप हुए हैं। वो निकला। कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट था बाय का 23, 26,023, वो कटा। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे ट्रेजेक्टरीज में ये चला गया। 166, 190 के बीच में मैंने कहा था कि अगर डे ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिट भी बुक करिएगा। एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आशीष, और इसके पीछे अच्छी कैश की फिगर्स भी हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। FIs का कैश पुरजोर तरीके से आया, करीब 4778 करोड़ रुपए का, 6248 करोड़ रुपए का DI से कैश था। देखिए, जब कैश होगा तो ऐश होगी, इसमें कोई राय नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स भी करीब 790 करोड़ का उन्होंने बाय किया,
लगभग 3300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। सेम इज द केस विद स्टॉक फ्यूचर्स, करीब करीब 1800 करोड़ रुपए की बाइंग, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे। और एक और चीज उन्होंने कल जाते जाते, मैं हमेशा कहता हूं कि एफआईएस के स्टेट्स में जो इंप्रेशंस होते हैं उनको रीड करना पड़ता है। मंडे ट्यूसडे वो पुट शॉर्ट कवर कर रहे थे, मार्केट स्लिप हुआ। कल उन्होंने एक मैसेज और दिया आशीष, 1,87,000 पुट शॉर्ट हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कमेंस हुआ कल से। दैट्स गुड, ये चीज अच्छी है। आप इंडेक्स को बाय करने के साथ पुट शॉर्ट कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि कल का लो ब्रीच नहीं होगा, और वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाने का और बाय ऑन डिप्स करने का भी। तो स्टैट्स लिक्विडिटी पैटर्न बेहद शानदार है। अब आते हैं प्लेसमेंट की, ऑप्शंस की। देखिए, अब सारे के सारे कॉल राइटर्स जो हैं वो फिर आज से 3 रोज पहले, 4 रोज पहले जब हमने एक स्विंग हाई क्रिएट किया था, वैसा ही इंप्रेशन है। सारे अलाइन हैं 26,500 पे, और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 26,200 पे, 26,100 पे, 26,000 पे। बट मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन किया 26,000 को। बेस याद रखिएगा अभी भी वही है। एज पर द पुट राइटिंग स्टैट्स आउटस्टैंडिंग वाई, बेस अभी भी 26,000 है, और आपका इंट्राडे ट्रेडिंग बेस है करीब करीब 26,100 के आसपास, जहां पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है और 85 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेके आइए लेवल्स, आपके पास लॉन्ग है, गुड, एंजॉय कीजिए। आज शायद हम ऑल टाइम हाइट भी करें, बट एज अ डे ट्रेडर क्या करना है आइए सुनते हैं, समझते हैं। देखिए, बेस वन है, हमने वही बात जो मैं कह रहा हूं ना कि हमारा बेस वन क्या है, जो पुट राइटर्स है, नियरेस्ट पुट राइटर्स, एनी डिप टुवर्ड्स 26139, बाजार की खूबी रही भी है कि ड्यूरिंग द डे डिप देता भी है। अभी एज पर दी स्टैट्स 26139, 26078 पहला बेस है। ड्यूरिंग द डे डिप आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टे लॉन्ग बाय डिप्स। हमारा बेस, क्योंकि मैंने फिर कंफर्म किया कि 26,023 ये वही कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट है जिसके बाद तेजी का व्यू था, और 25,968 जब तक ये इंटैक्ट है, ये डायरेक्शन में हम कमिटेड रहेंगे। ऊपर 2 हर्डल है, याद रखिएगा, ऑल टाइम हाई 26,277 309। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चाहे वो कल का ट्रेड हो या पोजिशनल ट्रेड हो, इस ट्रेड को यहां पे चेक करिए। ये क्लस्टर थोड़ा सा टर्बुलेंस वाला हो सकता है, यहां पर नजर रखिएगा। बट अगर 309 के थ्रेशोल्ड पॉइंट को आप पार करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो कॉल राइटर्स जिन्होंने कल एक इंप्रेशन दिया है कि माइट बी वी आर फ्लोइंग टुवर्ड्स 26,500, उनका कन्विक्शन काम कर रहा है और पुट राइटिंग काम कर रही है। इन दैट केस 309 के ऊपर अगर हम टिकते हैं तो 333, 378 एंड 417 खुल जाएगा। व्यू रहेगा लेवल टू लेवल, बस लेवल टू लेवल ट्रेड करना है आशीष। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक नो डाउट बहुत स्ट्रांग मूव था, लेकिन पिछले 10 दिन में एक खूबी थी, कि प्राइस हमें बार बार 10 डिमा के पास ले जा रहा था। हमारा रिवॉर्ड बहुत अच्छा था, एज ए डे ट्रेडर मैं एंट्री कर रहा था तो मेरे को पैसा बन रहा था। वो चीज थोड़ी सी दूर है, अब आपका देखिए 59,528 पर निफ्टी बैंक खड़ा है, और आपका 10 डिमा करीब करीब 58,900 के आसपास है। तो वो चीज थोड़ा सा इंट्राडे प्लेयर के लिहाज से थोड़ा सा देखिएगा। कॉल कंसंट्रेशन अब 60,000 पे है, सारा का सारा कॉल कंसंट्रेशन 60,000 पे शिफ्ट हो गया है। एट द मनी पुट पे भी राइटिंग नहीं है, 59,500 पे राइटिंग है, बट डिसाइसिवली अगर पुट राइटिंग है वो अभी भी 59,000 के स्तर पे खड़ी है। यानी हमारा बड़ा बेस वो अभी भी 59,000 पे परसिस्ट करता है, जहां पे करीब 9,87,000 पुट खड़ी हुई है। आशीष लेके आइए लेवल्स। फिर कह रहा हूं ड्यूरिंग द डे एज अ डे ट्रेडर, क्योंकि मैं अपनी कमेंट्री में ज्यादा ट्रेडर्स को भी इंक्लूड करता हूं, सॉफ्टनेस अच्छा रिवॉर्ड देती है हमेशा। कोई भी लिक्विडेशन, कोई भी सॉफ्टनेस आती है अगर टुवर्ड्स बेस वन, उसको ग्रैब कीजिएगा। वो आपके डे ट्रेड की स्ट्रक्चर को, उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अच्छा बनाएगी, और इस डायरेक्शन में हम कमिटेड रहेंगे टिल द टाइम वी हैव सेकंड बेस। और एक और चीज, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बैंक निफ्टी जब अपने RS2 के आसपास आ जाए, यानी 59,800, 59,993, जो कि RS1 का फर्स्ट और RS2 का पहली ट्रेजेक्टरी है, इस जोन के आसपास अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को अवश्य कैश में कन्वर्ट करें। ये एक ऐसा जोन है जहां पे हिट करने के बाद निफ्टी बैंक थोड़ा सा रेस्ट लेगा, थोड़ा सा लिक्विडेशन पॉसिबल है एज पर दी स्टैट्स। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज थर्सडे का अप्रोच। आज की चकाचक चार्ट्स के लिए पुणे चलेंगे। राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड आइडियाज। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आशीष जी देखिए, दोनों ऑटो स्टॉक्स है, ऑटो ऑटो एंसिलरी। आप देखिए कल, वैसे तो अगर आप देखिए कल तो ब्रॉड बेस्ड रैली थी, लेकिन जो चार्ट पे मुझे अच्छे लग रहे हैं उसमें से दो मैंने जो निकाले वो ऑटो है। पहला रहेगा टीवीएस मोटर का चार्ट। आप देखिए टीवीएस मोटर में कल एक एक्सेलेंट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था इसमें, इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। तो अगर आज कोई डिप भी मिलता है तो टीवीएस मोटर हमें बाय करना है 3,500 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है 3,620 इसका पहला भाव है होगा। अगर मैं सही हूं तो प्रोबेबली इस सीरीज में ये 3,700 के पास चला जाएगा। सो टीवीएस मोटर में कल एक एक्सेलेंट ब्रेकआउट मिला है। सो टीवीएस मोटर हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट काउंटर रहेगा दैट विल बी ऊनो मिंडा। का ऊनो मिंडा का आप चार्ट देखें तो एक zigzag फॉर्मेशन है जिसका कल इसने ब्रेकआउट दिया। एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट पहले ही दिन 11% अप था, 11.9 यानी रफली 12% ओपन इंटरेस्ट का जंप था। तो यहाँ पे हेवी लॉन्ग बिल्टअप है। तो अगर कोई डिप मिलता है तो ऊनो मिंडा लॉन्ग करे। स्टॉप लॉस होगा 1310 का, स्विंग का टारगेट होगा 1380 का। दो ऑटो स्पेस से जुड़ी, एक ऑटो कंपनी, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी। टीवीएस मोटर्स 3500 का स्टॉप और ऊनो मेंडा 1310 के स्टॉप के साथ खरीदारी का मन। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच। 8 बजे आपसे वापस रीपैच करेंगे। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए कंचन के पास चलते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। कल देखिए कैबिनेट की तरफ से 4 बड़ी अनाउंसमेंट आई है, जिसके चलते कई सारी कंपनी, चाहे वो टीटागल रेल सिस्टम हो, केम इंडिया हो, वेदांता, जेएसडब्ल्यू ग्रुप हो, ये सारी कंपनी जो है आज आपके फोकस में होनी चाहिए। 4 बड़ी अनाउंसमेंट है। उसमें सबसे पहली अनाउंसमेंट ये है कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के लिए करीब 7,280 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी मिल गई है और इस खबर पे सीएनबीसी आवाज की मोहर लग गई है। कल मार्केट आर के दौरान ही लक्ष्मण जी ने इस खबर को बताया था सूत्रों के हवाले से। इसके अलावा करीबन पुणे मेट्रो रेल एक्सपेंशन के लिए 10,000 करोड़ को मंजूरी मिल गई है और बाकी के जो 2 रेलवे प्रोजेक्ट है उसके लिए भी 1,800 करोड़ के इंसेंटिव को मंजूरी मिल गई है। तो कई सारी कंपनीज आज आपके फोकस में होनी है, जो मैंने अभी बताई थी। इसके अलावा वर्लपुल इंडिया आपके फोकस में, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि 965 करोड़ की एक ब्लॉक डील हमें आज के सत्र में होती हुई दिखाई दे। यहाँ पे जो प्रमोटर एंटिटी है वो करीबन अपनी 7.5% की हिस्सेदारी को बेच सकता है। 1,030 रुपए प्रति शेयर के भाव पे जो ये डील है वो होती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो वहां से करीब 14% का आपको डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इटर्नल, बिकॉज कंपनी जो है वापस से ब्लिंकिट के अंदर जो है अपना करीबन 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। साल में अगर आप देखें तो देखिए तीसरी बार वापस से ब्लिंकिट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और ब्लिंकिट इस टाइम पे कह रहा है कि 2027 तक वो चाह रहा है कि जो उनके डार्क स्टोर्स की के नंबर्स हैं वो 3,000 तक किए जाए। जनवरी में हमने देखा था कि 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, फरवरी में 1,500 करोड़ का और अब 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है कंपनी। एशियन पेंट्स आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज यूएई की सब्सिडी में करीबन 340 करोड़ का कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इनकी जो सब्सिडी है बर्जर पेंट्स एमिरेट्स वो है और दूसरी पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जो ये है इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऑब्राय रियलिटी, बिकॉज मुंबई के नेपियन सी रोड डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने जो है वो एमओयू साइन कर लिया है। जो एरिया ये कवर करने वाले हैं वो करीबन 5,000 स्क्वायर मीटर का है, जहां पे रीडेवलपमेंट का पूरा काम होगा। साथ ही साथ अशोका बिल्डकॉन, बिकॉज जो कंपनी है उनकी सब्सिडी में करीब जो है 1,814 करोड़ में कंपनी ने अपनी जो एसपीवीज है उनको बेच दिया है, इस लिहाज से ये फोकस में। M&M, बिकॉज यहाँ पे B6 मॉडल का नया वेरिएंट जो है वो लॉन्च हो गया है। जो प्राइस रेंज देखी गई है वो करीबन 24 लाख से 24.5 लाख के बीच में आती हुई नजर आई है। एक वेरिएंट लॉन्च हो गया है, एक आज बड़ा अनवेलिंग होनी है, वो आऊंगा आगे इवेंट्स कैलेंडर में बताऊंगा आप लोग को। अभी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रडार पे नहीं आई कि सुबह सुबह अपफ्रंट डिस्कस करूं। तो ब्रोकरेज जब आएगी, अगर आ गई ब्रेक के उस पार इंटरेस्टिंग सी तो मेंशन कर दूंगा, अदरवाइज ब्रेक के उस पार एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी रेडी है। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाऊं एक बार। इक्विटीज के लिए तो बढ़िया क्यूज थे। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ होके आज सुबह 4 के वापस नीचे आ गई। डॉलर इंडेक्स लाइकवाइज, हालांकि कल ही हो चुका था, लेकिन डॉलर इंडेक्स भी आपको याद होगा 100 के ऊपर कुछ दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, वो भी कूल ऑफ हो गया है।
लेकिन बाकी अब देखिए, कच्चा तेल इंच अप कर रहा है, सोना, अब इसमें चांदी नहीं है, चांदी तो और भी तगड़ा इंच अप कर रहा है, सोना तो फिर भी कंसोलिडेट कर रहा है, चांदी 3:30 बजे से लेकर आज सुबह के बीच में कम से कम $1.5-2 इंटरनेशनल मार्केट्स में जंप कर गई है। खैर, कमाई कैसे होगी कमोडिटी स्पेस में, वंदना जी बताएंगी। वंदना मैम, आज के प्रिफर्ड पिक्स। आशीष, चांदी से ही यहाँ पे कमाई होगी और चांदी फिजिकल डिलीवरी की बड़ी डिमांड है यहाँ पे, खासकर चाइना में, और बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को मिला। चाइना भी प्रीमियम पे है, तो हमारे बाजार में 1,61,000 के करीब आती है, तो यहाँ पे हल्का करेक्शन पे बाइंग की यहाँ पे सलाह रहेगी। टारगेट होगा 1,64,000 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,60,000 का। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस पे भी यहाँ पे बढ़त जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। 405 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन है, 418 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 398 का। दो बाय साइड के आइडियाज, चांदी, लेकिन चांदी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी 1,60,000 के एसएल के साथ, और नेचुरल गैस में वंदना मैम मानती है खरीदारी करिए आप, 398 का एसएल लगाइए। वंदना जी, थैंक यू सो मच दोनों बढ़िया से ट्रेड्स देने के लिए। आइए अब आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे, मंथ का लास्ट, बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, अब वो कोई सेंसेक्स हो, बैंकेक्स हो, सेंसेक्स 50 हो, सबकी एक्सपायरी का दिन आज है। अपफ्रंट मेंशन करा था मैंने, आज यूएस के मार्केट शाम को कामकाज नहीं कर रहे होंगे, आज उनकी हॉलिडे है, थैंक्स गिविंग, कुछ नहीं, हार्वेस्ट सीजन। अपने यहाँ मकर संक्रांति, अपने यहाँ बिहू, पोंगल, लोहरी, उत्तरायण, ये सब होते हैं, ये वो लोग थैंक्स गिविंग बनाते हैं, उनका भी हार्वेस्ट सीजन है। अच्छा, आज वहाँ छुट्टी है, कल वैसे सुबह मेंशन कर रहा हूँगा, लेकिन कल वहाँ पे फिर हाफ डे, इसी थैंक्स गिविंग का फॉलो अप, हाफ डे होगा बस, उसके बाद वीकेंड, तो मस्त छुट्टी पे है, समझ लीजिए यूएस के बाजार, लंबा वीकेंड है। ईसीबी आज अपनी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जो हैं वो पब्लिश कर रहा होगा। अब आज रात में डेटा का अभाव होगा तो ये सबको याद आएंगे डेटा पॉइंट्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि सेक्रेटरी डीएफएस जो हैं, उन्होंने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ एक मीटिंग आज रखी है। कुछ कंसर्न्स बैंक एम्प्लॉयज और यूनियंस के हैं, उनको डिस्कस, उन बैंक यूनियंस की कंसर्न्स हैं उसको मिनिस्ट्री डिस्कस करेगी। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ बैठक रखी है। ये जो नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हुए लास्ट फ्राइडे से, उस पर सारी ट्रेड यूनियंस के साथ आज मुलाकात है। विमेन्स प्रीमियर लीग WPL मेगा ऑक्शन 2026 आज, मेरे ख्याल से मार्केट बंद होगा इधर 3:30 बजे, और 3:30 बजे दिल्ली में ऑक्शन की शुरुआत होगी। पीएम मोदी आज स्काई रूट्स इन्फिनिटी कैंपस, एक इंडियन स्टार्टअप है, उसका कैंपस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेट कर रहे होंगे। इनफैक्ट साथ साथ ऐसी पढ़ रहा था मैं, स्काई रूट का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 जो केपेबल है सैटेलाइट्स को ऑर्बिट तक ले जाने के लिए, उसको भी आज प्रधानमंत्री उसको भी अनवेल कर रहे होंगे। महिंद्रा, कल तो एक रिजेक्ट वर्जन था, आज XEV 9S लॉन्च कर रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये असल में जायंट है, 7 सीटर होगी ये, इनके इंग्लो प्लेटफॉर्म पे। 12 बजे दोपहर में ये अनवेलिंग है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वोटी यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2025, आज लास्ट दिन है वोट करने का। वोट कहाँ करना है वो भी आपकी स्क्रीन पर मैंने रख दिया है। 3 वर्ड सेलेक्ट करें इस साल के लिए, इनमें से एक चुना जाएगा, आप लोग के वोट पर डिपेंडेंट है। ऑरा फार्मिंग, बायो हैक और रेज पेट। वीरू समझाएंगे आपको उन तीनों का मतलब, उसके बाद आप वोट करिएगा। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहे। वैसे आप जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्विटर हैंडल वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे मीनिंग्स भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, तीनों के मीनिंग्स भी रखे हुए। गिफ्ट निफ्टी के वीरू पढ़ भी रहे होंगे अब तो, कहीं पूछ ना ले मुझसे। गिफ्ट निफ्टी 50-60 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता होगा, 1/4% बढ़त के साथ। कल के अच्छे मूव्स के बाद अगर हम वाकई 1/4% ऊपर खुल रहे हैं तो ऑलमोस्ट वहीं पहुंच के खड़े हो जाएंगे प्रीवियस ऑल टाइम हाइस की ट्रेजेक्टरी पर। ब्रेक ले लिया जाए, मुनाफे की तैयारी समेट लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का थर्सडे का टॉप 20।